नमस्कार दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसा आइटम लेकर आया हूं जिसकी मदद से जिसका इस्तेमाल करके आप अपने घर की वायरिंग चाहे वो बिजली की हो, सीसीटीवी कैमरा की हो, इंटरनेट की हो, किसी भी तरह की वायरिंग को आप आसानी से आइडेंटिफाई यानी कि उसको पहचान सकते हैं कि ये वायर हमारा कहाँ गया है और किस इस्तेमाल में लाया जा रहा है। तो ये है हमारा दोस्तों, देखिए ट्रू एली ब्रांड का राइटेबल केबल टैग या फिर वायर लेबल, यानी कि आप इसके ऊपर राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके अंदर 240 पीस हैं दोस्तों, यहाँ पे पूरा इसका डिटेल दिया गया है। ट्रू एल ये ब्रांड है, प्राइस है 795 रुपये, लेकिन अमेज़ोन पे दोस्तों आपको ये थोड़े कम पैसे में ही मिल जाएगा। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, अगर आपको भी ज़रूरत हो तो आप इसको आसानी से वहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि ये क्या आइटम है, कैसे काम करता है, और मैं आपको ये लगा करके भी दिखाऊँगा। तो इसमें देखिए दोस्तों होता क्या है, घर में जब हम वायरिंग करते हैं तो बहुत सारे वायर्स हो जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, कहीं पे पंखे का है, कहीं झूमर है, कहीं लाइट है, कहीं पर्दे का मोटर का तार है, कहीं इंटरनेट है, कहीं सीसीटीवी है। तो इस तरह से दोस्तों जहाँ पे हमारा मेन कंट्रोल रूम होता है वहाँ पर जाके हज़ारों की संख्या में तारें हो जाती हैं, और ऐसे में हमें ये पता ही नहीं चलता कि कौन सा तार किस कमरे से या किस बाथरूम से या किस किचन से या फर्स्ट फ्लोर का है, सेकंड फ्लोर का, ऐसा कुछ भी हमें पता नहीं चल पाता है। और ऐसे में दोस्तों होता क्या है, अगर मान लीजिए किसी रूम के किसी लाइट में कोई समस्या आती है, कोई दिक्कत आती है, तो उसका वायर ढूंढने में ही हमें बहुत सारा समय बर्बाद करना पड़ता है और हमारा काम दोस्तों उससे डिस्टर्ब होता है। लेकिन अगर आप ये टैग, अगर आप ये लेबल वायरिंग पे लगा देंगे तो आप मिनटों के अंदर दोस्तों कितने भी वायर क्यों ना हो, चाहे हज़ारों की संख्या में वायर हों कंट्रोल रूम में, आप मिनटों के अंदर उस तार को ढूंढ सकते हैं जिसके अंदर आपका फॉल्ट हुआ है। तो ये दोस्तों पेयर में आते हैं, 240 पेयर हैं इसके अंदर। एक लेबल के अंदर 2 पीस होते हैं, एक लगेगा तार के इस सिरे पे, एक लगेगा तार के उस सिरे पे। यानी कि मान लीजिए एक बल्ब है और एक स्विच है जिसकी मदद से बल्ब जलता है, तो एक सिरा जो हमारा तार स्विच में गया है उस सिरे पे लगेगा नंबरिंग डाल करके, दूसरा हमारा लगेगा जिस सिरे पे हमारा बल्ब ज्वाइंट किया हुआ है। तो इस तरह से देखिए लेबल है ये दोस्तों, जो जुड़ा हुआ है यहाँ से बीच में से ये निकल जाता है, अलग हो जाता है। अभी ये जुड़ा हुआ इसलिए दोस्तों, जो भी आप नंबरिंग डालेंगे, जो भी कोड वर्ड डालेंगे, दोनों में सेम डलेगा ताकि बाद में ढूंढने में दिक्कत ना आए। जैसे मान लीजिए मैं दोनों पे ए लिख दूंगा, उसके बाद इसको यहाँ से देखिए, आप देख रहे हैं थोड़े थोड़े इसमें कट बने हुए हैं, इसमें से मैं इसको अलग कर लूँगा। सेम दोनों के दोनों कोड वर्ड के हम एक तार के इस सिरे पे, एक तार के दूसरे सिरे पे हम जब लगा देंगे तो आसानी से हमें पता चल जाएगा कि ये कहाँ का वायर है। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया A1। अब हम इन दोनों को दोस्तों बीच में से जो इनमें कट दिए हुए हैं यहाँ से, इन दोनों टैग को अलग कर लेंगे। एक टैग छोटा होगा, एक टैग लंबा होगा। जो लंबा वाला टैग है दोस्तों वो लगेगा हमारा जहाँ पे MCB बॉक्स है, जहाँ हमारा कंट्रोल रूम है वहाँ पे लगेगा। और जो छोटा वाला दोस्तों, जिस तरफ हमारा लाइट का पॉइंट है, पंखे का है, झूमर का है, सीसीटीवी कैमरा लगा है, उस तरफ दोस्तों छोटा वाला टैग लग जाएगा। तो ये दो देखिए इस तरह से आप अलग कर लेंगे। ऊपर वाला जो आपको दिख रहा है वो लाइट की तरफ लगेगा, नीचे वाला लगेगा दोस्तों MCB पे। इसकी दोस्तों ख़ास बात ये भी है कि ये वाटरप्रूफ आता है, किसी तरह से पानी वगैरह में ख़राब भी नहीं होता है। और इस तरह से देखिए आप अलग अलग कलर के पेन का इस्तेमाल करके एरिया डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए घर है, घर को 4 हिस्सों में आप डिवाइड कर लें। रेड कलर वाला आप बेडरूम के लिए रख लें कि जहाँ भी रेड कलर से लिखा है वो किसी न किसी बेडरूम का होगा। हॉल है उसका ब्लू कलर का कर लें, और ओपन एरिया है तो दोस्तों उसका आप रेड ब्लैक कलर में कर लें। तो इस तरह से दोस्तों अगर एरिया ज़्यादा है तो आप अलग अलग कलर के पेन का इस्तेमाल करके उसको और भी आसान बना सकते हैं, क्योंकि आप जहाँ पे कंट्रोल रूम होगा वहाँ पे दोस्तों हज़ारों तारें होंगी। अगर सेम कलर का भी होगा, जैसे ब्लू है, तो उसमें भी आपको थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन कलर कोडिंग से क्या है कि आपको पता चल जाएगा, जो भी लाइट या पंखा समझ लीजिए ख़राब हो गया, आपने उसको खोला, उस पर आपको एक टैग लगा हुआ मिलेगा, उसमें किस कलर का लिखा है, ब्लू कलर से लिखा है A1। तो आप MCB वाले रूम में जाएंगे, वहाँ पे आप ब्लू कलर वाला ही वायर देखेंगे और उसमें आप ढूंढेंगे A1 किस पे लिखा है, तो आपको आसानी से मिल जाएगा कि ये तार वहाँ पे गया हुआ है और इसी में फॉल्ट है। तो यहाँ पे आप देखिए दोस्तों हमने अलग अलग एरिया वाइज, जैसे ये हम लिख रहे हैं ड्राइंग रूम कर्टेन, जैसे ड्राइंग रूम में हमारे 4 से 6
पर्दे हैं, ये पर्दे की जो मोटर लगेंगी दोस्तों उस पे हम ये लगा रहे हैं। तो हम कर्टेन डाल देंगे, ड्राइंग रूम कर्टेन, और नंबर कितना है जो भी नंबर हमने डाला वो डाल देंगे। 6 नंबर कर्टेन का हमने डाल दिया। सेम नंबर सेम तरह से दोस्तों सेम नेम से हम नीचे वाले टैग पे भी डाल देंगे। तो जो टैग है दोस्तों दोनों पे आपको, जो पेयर है उस पे दोनों पे आपको सेम नेम लिख करके सेम कलर से, आपको सेम कलर के पेन से सेम नेम लिख करके, और कितना कौन सी जगह का है, किस नाम से है और कितने नंबरिंग का है, सेम डाल देंगे। अब आप देखिए मैंने इस टैग पे दोनों पे लिख दिया है ड्राइंग रूम कर्टेन नंबर 6। अब इसको बीच में से हम फाड़ लेंगे। जो छोटा वाला पीस है वो जिस तरफ हमारी कर्टेन की मोटर लगेगी उस वाले वायर पे हम गोल गोल लगा देंगे, ये फिक्स हो जाएगा। और जब एक बार फिक्स हो जाता है दोस्तों तो ये आसानी से उतरता नहीं। और जो ये लंबा वाला है ये हम लगा देंगे जहाँ पे हमारा कर्टेन का तार जा कर के MCB में कनेक्ट होगा उस पर लगा देंगे। तो दोस्तों ये लटका हुआ रहेगा और ब्लू कलर में है। तो ड्राइंग रूम में कर्टेन नंबर 6 कभी भी ख़राब होता है वायरिंग, तो हम देख लेंगे इस तरह से, जैसे हमने ये लगाया हुआ है देखिए इस तरफ हमारा कर्टेन लगेगा, यहाँ पे हमने ये लगा दिया है, टैग लगा दिया है, इस पर लिखा हुआ जो भी हमारा कर्टेन नंबर 1, ये ड्राइंग रूम कर्टेन नंबर 1 जो हमने लिख दिया है। सेम टैग दूसरा वाला जो लंबा वाला है हम MCB बॉक्स में लगा देंगे कंट्रोल रूम में। वहाँ से दोस्तों फ्यूचर में मान लीजिए ये कर्टेन नंबर 1 की वायरिंग में कोई दिक्कत आ गई, सीलिंग में चूहे ने काट दिया, ब्रेक हो गई, अब हम इसका फॉल्ट ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ MCB बॉक्स का जो हमारा कंट्रोल रूम है जहाँ पे MCB बॉक्स सारी लगी हुई है वहाँ पे जाकर हम सिर्फ इसी को ढूंढेंगे। इससे हमारा समय बचेगा, हमारा काम आसान होगा और फॉल्ट ढूंढने में दोस्तों हमें आसानी होगी और हम उसी तार पे उसी चीज़ पे काम कर पाएंगे जहाँ पे फॉल्ट है। इसके अलावा बाकी की जैसे MCB वगैरह हमें ट्रिप नहीं करनी पड़ेंगी, बाकी की लाइनें हमें बंद नहीं करनी पड़ेंगी, क्योंकि हमें फॉल्ट पकड़ने में आसानी रहेगी, हमें पता चल जाएगा कि फ़ॉल्ट कहाँ है, उससे हमें आसान रहेगा काम करने में। तो देखिए इस तरह से हमने सारे टैग्स लगा दिए हैं, अभी हमने स्टार्ट ही किया साइट पे। इसी तरह से दोस्तों सारे लाइट, झूमर, CCTV की वायर है, इंटरनेट की वायर है, अलार्म की वायर, सब पे दोस्तों हम इसी तरह से टैग्स लगा देंगे। उसके बाद आपको मैं दिखा देता हूँ, ये हमारा कंट्रोल रूम है, ये देखिए दोस्तों। अब यहाँ पे आप देखेंगे हमारे कितने सारे तार्स आ गए हैं और इस ऊपर सीलिंग में देखिए कितने हमारा वायरिंग हो रखी है। 2 पैनल हैं हमारे अलग अलग, तो दोनों पैनल में दोस्तों सामने वाला हमारा ऑटोमेशन का है, लेफ़्ट वाला राइट वाला सॉरी हमारा नॉर्मल का है। अब यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों ये कर्टेन की तार आई है। पहले तो सबसे पहले हम तार देखेंगे किस कलर का है, कितना मोटा है, सिंगल है, 2 वे है, 3 वे है। तो हमने पहले वो देख लिया, उस गुच्छे में से हम नंबरिंग ढूंढेंगे कि कौन से में दिक्कत है। तो यहाँ पे इस तरह से हमने टैग लगा रखे हैं और ये टैग से आसानी से हम पकड़ पाएंगे कि कौन सा तार कहाँ पे जा रहा है। अब इस पे साफ साफ लिखा है, हमें पता चल गया ये वाला तार ड्राइंग रूम में गया है, कर्टेन नंबर कितना है इसका पता चल जाएगा, कौन से बेडरूम में गया है, किचन में गया है, लाइट का है, फ़ैन का है, सैंडलियर यानी कि झूमर का है या किस चीज़ का है। तो MCB बॉक्स जो हमारा कंट्रोल पैनल है उस पर खड़े होकर ही हमें आसानी से पता चल जाएगा कौन सी वायर हमारी किस रूम की है, किस एरिया की है। ऐसे में दोस्तों हमें जो फॉल्ट है उसको पकड़ने में आसानी होगी, काम करने में आसानी होगी। हर एक तार पे दोस्तों इस तरह से ये देखिए हमने लगा दिया है, सब पे लिख दिया है अलग अलग तरीके से। बेडरूम है, जो भी आपने घर में डिवाइड किया हुआ एरिया किस हिसाब से किस नेम से आपने किया है वो स्टिकर पे डाल देंगे, लेबल पे डाल देंगे, आपको आसानी से मिल जाएगा जो भी फॉल्ट है और आपको वायर आसानी से मिल जाएगी। इसलिए दोस्तों हम इन टैग्स का इस्तेमाल करते हैं, इससे हमारा काम फ्यूचर में आसान हो जाता है। मान लीजिए दोस्तों आपका कोई बेडरूम वगैरह में किसी में भी कोई लाइट में फॉल्ट हो गया, रात का टाइम है, आपने लाइट खोला, आपने देखा क्या टैग नंबर, आप खुद जाकर भी MCB बॉक्स पे उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आपको इलेक्ट्रिशियन बुलाने की जल्दी से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इमरजेंसी में दोस्तों आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आप उसको इतना ठीक कर सकते हैं कि जब तक इलेक्ट्रिशियन ना आए बाकी नुकसान ना हो और आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो इसी तरह से आप अलग अलग कलर के पेन से अलग अलग कलर से आप स्टिकर बना के एरिया डिवाइड करके भी कर सकते हैं। जैसे उधर वाला हमारा रेड ब्लू कलर में था, ये रेड कलर में है, तो कलर कोडिंग से भी दोस्तों बहुत आसान हो जाता है। हमें पता रहेगा कि ये एरिया में हमने रेड पेन से किया है तो आगे MCB का जो कंट्रोल रूम है हमारा उसमें भी रेड वाले जितना भी हमारा गुच्छा है, रेड वाले जितने भी तार हैं हम उन्हीं को जाके चेक करेंगे, बाकी कलर को नहीं करेंगे। तो इससे हमारा जो फॉल्ट है आसानी से पकड़ में आ जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं आगे भी इसी तरह के वीडियोज़ देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इस चैनल पर सिविल और इंटीरियर से जुड़े हुए इसी तरह की वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे।